हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लुइस और मैंने आपसे कहा था कि मैं 10 दिन बाद आऊँगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो लाइट नहीं आ रही थी भैनचोद, तो इसी चक्कर में वीडियो शूट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज थोड़ी वीडियो क्वालिटी सही होगी फ़ोन की, क्योंकि मैंने फ़ोन चेंज किया है अपना। ठीक है, मतलब ये दूसरा फ़ोन है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता था कि मैंने आपको बताया था कि मैं 10 दिन बाद आऊँगा और आपको एक स्टोरी सुनाऊँगा। बहुत अच्छी स्टोरी है, इग्नोर का नशा। वैसे तो मैंने 2 स्टोरी और भी लिखी है। एक आर्यन सिंघानिया डार्क लव स्टोरी है, 32 चैप्टर हैं उसके, और एक है डार्क एडल्ट कॉमेडी। एडल्ट डार्क कॉमेडी है वो, यूमी और बकचोदी। उसके 15 चैप्टर हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक उसके पढ़ेंगे ना, यूमी और बकचोदी के, तो बिंज वॉच करोगे। उसके बाद के जो चैप्टर हैं वो थोड़े ट्विस्ट हैं, मतलब जब आप पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो वो भी कहानी उसमें प्रतिलिपि और वेटपैड पर है अपलोड है, और ये भी अपलोड है। इग्नोर का नशा, बड़ी अजीब सी बकचोदों वाली, मतलब बड़ी अजीब सी कहानी है। मतलब ऐसी कहानी आपने सुनी नहीं होगी। तो शुरू करते हैं बिना बकचोदी के। ये स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये कहानी है मेरे ऊपर। मैंने अपने ऊपर ही कहानी लिख दी, क्योंकि मुझे लगा ये बात लोगों को बताना ज़रूरी है। और समझ लो बायोपिक है ये आधी बायोपिक है। सब लोग पूरी बायोपिक लिखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, और मैं यहाँ पे आधी बायोपिक बता रहा हूँ। तो लाइट की रोशनी तो आ ही रही होगी, थोड़ा व्यू ऐसा है क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो लेकिन दिख रहा होगा आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? कि नीचे कर दूं कैमरा मैं चलिए ठीक है, सही है। मतलब भर की लाइट की रोशनी आ रही है, कैमरे क्वालिटी सही है। तो कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरा नाम लुइस है और मैं अपने ऊपर ही कहानी लिख रहा हूँ। तो 2008 की कहानी, पहले शुरुआत करते हैं 2008 से। पहले शुरुआत करते 2012 से। तो 2012 में मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। मैं बच गया। मैंने बिस्तर में वो जो गोलियां नहीं होती हैं वाइट वाइट, वो जो जिससे कीड़े मारे आते हैं, वो मैंने कई सारी खा ली थी, लेकिन मैं बच गया क्योंकि मैं बोर हो गया था ज़िंदगी से। लेकिन मैं बच गया। ठीक है, और पता नहीं कैसे बच गया, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बच गया। अब फ्लैशबैक पे जाते हैं। तो कहानी शुरू होती 2008 में। मैं स्कूटी से था और मेरे साथ 2 लड़के और थे, और हम लोग कहीं घूम टहल रहे थे ऐसे ही। ठीक है, तो एक जगह थी, पार्क था एक, और पार्क के किनारे मैं था और वो 2 लड़के थे। और वो लोग बात कर रहे थे कि ये जो सामने लड़का, पानी की टंकी थी वहाँ पे पार्क के किनारे अपनी एरिया में, उधर जहाँ मैं पहले रहता था। तो वहाँ पानी की टंकी थी, वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, लौंडा था। तो उसने कहा जो सामने लड़का खड़ा, इसने बहुत लौंडियाँ पटाई हैं। और उस समय बहुत छोटा था, 2008 की बात है, छोटा नहीं था लेकिन था मतलब। तो मैं ऐसे देख रहा था, मैंने कहा अच्छा, इसने बहुत सी लड़कियां पटाई हैं, बहुत फेमस है। तो मैंने कहा जब इसने बहुत सी लड़कियां पटाई, ये बहुत फेमस है, तो मैं इसका उल्टा करूँ, मैं कभी लड़की नहीं पटाऊंगा तो अब कहानी शुरू होती है मेरी। तो मैंने कभी लड़की नहीं पटाई, और मेरा एक दोस्त था रोहित, जिसके साथ मैं घूमता टहलता रहता था, सिटियाबाजी करता था अपनी स्कूटी से। हम लोग इधर उधर घूमते थे, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी उधर घूम रहे हैं, लड़कीबाजी कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग लड़की नहीं पटाते, लेकिन सिटियाबाजी करते थे। बहुत बहुत मज़ा आता। 2008 और 9 का जो साल था, 2008 9 10, बड़ा ही, 10 तो नहीं, 2008 का जो साल था वो नवंबर का साल, सितंबर नवंबर का और अक्टूबर का, वो एक ग्लोरीफाई, मतलब वो साल मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं और रोहित के साथ घूमता था, बहुत ही शानदार समय था, मज़ा आ जाता था। तो बहुत मज़ा आता था उस साल, मतलब ऐसा साल मैंने आज तक नहीं देखा। बहुत मज़ेदार साल था, बहुत बहुत घूमना टहलना होता। हम लोग खूब घूमते टहलते थे, इधर उधर लड़की बाजी करते थे। हम लोग लड़की नहीं पटाते थे, सिटियाबाजी करने में ज़्यादा मज़ा आती थी।
तो ये सब करते थे हम लोग। उसके बाद क्या हुआ कि धीमे 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 हम लोगों की दोस्ती थोड़ी, मतलब वो रोहित जो था वो थोड़ा हरामी टाइप का था, मुझे पता था। उसको मेरे पैसे कपड़े से मतलब, मुझे मालूम था कि मेरा दोस्त था, मुझे मतलब पसंद था बचपन से, मतलब था दो क्लास 8 से हमारी दोस्ती थी। तो हम लोगों ने दोस्ती रखी हुई थी हम लोगों की, मतलब मुझे पसंद था तो मैंने रखी थी। अभी भी है मेरी उससे दोस्ती, मेरे पास नंबर है और है अभी भी, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सालों बाद 2010 के बाद हम लोग की दोस्ती थोड़ी डगमगाने, मतलब हम लोग की दुश्मनी नहीं हुई, मेरी दुश्मनी आज तक नहीं हुई उससे। क्या हुआ कि मेरे घर में मेरा भाई था मुझसे बड़ा, उसको मतलब हम लोग का घूमना पसंद नहीं, तो हम लोग जाना बंद हो गया मेरी मम्मी भी मना करती थी तो मैं जा नहीं पाता था, तो हमारा घूमना टहलना बंद हो गया मेरे दोस्त के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे घर पे रहना पड़ा, मेरी एक मौसी थी पागल टाइप, उनको देखना पड़ा, मुझे घर पे खाना बनाना पड़ता था बहुत दिन तक, मतलब बहुत दिन तक काम करना पड़ा, मतलब घर का देखना पड़ा सारा काम वाम और बहुत कुछ देखना पड़ा। तो मैं इसी में व्यस्त हो गया यही सब देखने लगा। और एक मोहल्ले में एक लड़का था, क्रिकेट खेलता, चूतिया टाइप का था, उसका नाम शिवम था। वो बहन का लौड़ा मुझे बहुत देखता था क्योंकि मैं स्मार्ट था, तो ये सोचता था ये कौन है, कपड़े वपड़े अच्छे पहन के निकलता है। अब मुझे घर पे रहना पड़ गया क्योंकि मुझे घर देखना था, खाना वाना बनाना था। और मेरी मम्मी ने मुझसे भी कहा था कि मैं तो तुम्हें पैदा नहीं करना चाहती, मेरी मम्मी को रिश्ते में पैदा करना पड़ गया। लेकिन मुझे इस सबसे मतलब नहीं था, मुझे तो अपने काम से मतलब था। मुझे अच्छा आदमी बनने का चुतियापा भी था ना कि मुझे अच्छा आदमी बनना है। तो मोहल्ले में बहुत सारी लड़कियां मुझे देखती थी, और लेकिन मैं नहीं देखता था, मतलब एक से एक सरदारिन थी, एक सिंधी थी, वो सब मुझे बहुत देखते थे कि ये लड़का कौन है, इस लड़की पे मतलब। और मैं जब वो मुझे देखती थी मैं इग्नोर कर देता था, वही तो वो मुझे देख के सर नीचे कर लेती, तो मुझे उसकी खुशी होने लगी थी, मतलब मुझे मज़ा आने लगा था कि वाह ये काम तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो वैसे मेरा भाई तो अय्याशी करता था, घूमता टहलता था, दारूबाजी लड़की भी सब करता था, लेकिन मैंने, मेरी मम्मी कहती थी अपने भाई की नकल मत मारो। तो मुझे वैसे भी फ़र्क नहीं था, मुझे मतलब नहीं था कौन क्या कर रहा है, वो सबकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही समय बीतता गया और मैंने कई सारी मोहल्ले की कई सारी लड़कियों को मतलब देखना, मैं देखता नहीं था, देखना बंद कर दिया मैं, बात मतलब देखता वेखता नहीं था और मुझे लेना देना भी नहीं था। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, एक लड़की थी छत पे रहती थी, उसका नाम गरिमा था। मैंने कहा यार ये लड़की, मतलब उसको भी, मतलब मैंने हर लड़की की बेइज्जती की है, कोई ऐसी लड़की नहीं जिसकी मैंने एक सिंधी थी, एक सरदारिन थी, एक पंडिताइन थी, 2-3 सिंधी लड़कियां थी, मतलब उस मोहल्ले में बहुत से, सबकी मतलब सबकी मैंने बेइज्जती की है। पटाया मैंने किसी को नहीं है, ठीक है। तो मुझे मज़ा भी आने लगा था, लड़कियां मुझे देख के कुछ तो हंसने लगती थी क्योंकि एक सिंधी थी, उसके कई सारे लड़के उसके पीछे, पर मुझे उसको लगा कि मैं इसको पटा लूंगा, वो भी यही सोच रही थी, लेकिन उसको भी मैंने इग्नोर किया, तो वो भी थोड़ी सोच रही ये किस टाइप का लड़का है। तो बड़ा ही मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था ये सब करते करते। फिर धीमे धीमे सब बदलने लगा। 2012 में फिर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया क्योंकि मैं ज़िंदगी से बोर हो गया। तो उसके बाद 2013 जो था वो बड़ा ही डेंजरस साल, मतलब वो साल में बड़ा, एक तो 2008 बहुत ही ग्लोरीफाई, बहुत अच्छा साल था वो, नवंबर अक्टूबर सितंबर। लेकिन 2000 जो, क्या नाम है आप, 13 था, बड़ा ही खतरनाक था, मतलब उस साल बड़ा ही अजीब हुआ। तो वो लड़की तो छत वाली थी गरिमा, वो फिर भी मुझे देखती थी और मैंने उसको, वो समझ गई थी कि ये लड़का मतलब मुझे भाव नहीं देने वाला, अजीब टाइप का है। और मैंने कहा था कि मुझे आदत हो गई थी अब ये सब करने की, मैंने कहा था इसका उल्टा करूँ शायद फेमस हो, मुझे नशा हो गया था इसका। फिर क्या हुआ कि मुझे घर पे भी रहना पड़ता था, घर और देखना पड़ता, फिर धीमे धीमे मेरे अंदर बदलाव आने लगा उस लड़की के प्रति, वो जो छत वाली गरिमा थी। और मुझे ये भी पता चला कि वो जो चूटिया टाइप का लौंडा नहीं था, जो चूटिया था मुझे देखता था, क्रिकेट खेलता था, शिवम, वो उसकी गर्लफ्रेंड हो चुकी है और वो थोड़ा आगे निकल गया था मुझसे। उसके बाद गाड़ी वाड़ी आ गई, तो मेरी जो स्कूटी थी, गाड़ी थी, वो खराब हो गई थी और वो थी नहीं मेरे पास, मुझे याद आ गया, तो मैं पैदल ही चलता था, वो मुझे मिली नहीं। और मैंने फिर मम्मी से फिर, और एक बार क्या होता, हम और रोहित घूम रहे थे कहीं, पैदल ही घूम रहे थे, 2011 की बात, तब तक स्कूटी खराब हो गई थी, स्कूटी बहुत पुरानी भी थी, तो 2005 आज की थी, 4-5 की। तो जब खराब हो गई तो हम लोग स्थानीय, हम लोग पैदल जाते थे, तो एक लड़का हम लोग के सामने दिखा था। तो वो जो लड़का था उसका जो,
क्या नाम है, वो जो लड़का था वो एक लड़का मिला था हम लोगों को, हम और रोहित थे, और ऐसे ही घूम रहे थे और एक लड़का आया और उसने बोला कि अगर लड़की पटानी तो गाड़ी होनी चाहिए। उसके बाद गाड़ी थी, पल्सर थी, उसका नाम भी मैं जानता हूँ, दयाराम नाम था उसका, कार भी है। तो तब तक सब बदल गया था, तब हम लोग मैंने इतना सोचा नहीं था। तो फिर मुझे गाड़ी चाहिए होती है उस लड़की के चक्कर में, क्योंकि मुझे फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो रहा, मतलब मैं नहीं पटाना चाहता था, मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था कि इस लड़की को पटाओ, मुझे उस लड़की को नहीं पटाना था। लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि उस लड़की को पटाना है, तो मैंने पटाया, मतलब पटाया नहीं मैंने, तो मुझे उसके लिए गाड़ी चाहिए होती ना लड़की पटाने की। तो गाड़ी मम्मी से बोला गई, तो मम्मी बता दी आज कौन सा दिन है, कितना, मतलब उस समय बिताने लगी। मेरी मम्मी बहुत अजीब टाइप की है बहुत चालू, लेकिन बनती बहुत सीधी है। और देखो, कोई आदमी अपनी सच्चाई नहीं घर की बताता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसका मेरी कहानी रियल है, ठीक है। बनती बहुत सीधी है कि मैं बहुत सीधी हूँ ये, लेकिन है बहुत चालू, मतलब बहुत दिमाग लगाती है। उनको समझने के लिए आपको 20-30 साल, अगर उसको समझना है तो 20-30 साल लगाना पड़ेगा उनको समझने के लिए। उनको समझने के लिए 20-30 साल लगाना पड़ेगा, मतलब अगर उनको समझना है तो उनको समझने के लिए 20-30 साल लगेंगे। तो ये था। तो फिर क्या हुआ कि मैं गाड़ी की डिमांड करने लगा, क्योंकि मुझे लड़की को रोकना था, गरिमा को। वो पता नहीं, वो मेरे दिमाग में घुस गई थी, और पता नहीं, मैं प्यार व्यार पे यकीन नहीं करता, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था अजीब सा, मतलब। और मुझे उसको पटाना नहीं था, मुझे बस ये बात बतानी थी कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जो मेरे दिमाग में घुसी, पहली बात, मतलब तुमको, मतलब रोक, मेरे दिमाग, मतलब रोक, मुझे उसको ये बात बतानी थी कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसको देख के मुझे अजीब हुआ है। मुझे आज तक ऐसा हुआ नहीं था जिंदगी में। उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे ही समय बीतता गया, और मैंने मम्मी से कहा कब लेंगे, तो मेरी मम्मी रोज कहती आज लेंगे, 6 महीने बाद लेंगे, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद, मतलब ऐसे टाइम वेस्ट करती रहती थी। तो उनका ये काम था, तो ये होता था। और समय की बर्बादी, तो समय की बर्बादी बहुत हो रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी मिली कि नहीं मिली। फिर एक बार मैं सपने देख रहा, और एक, हाँ, तो वो जो गरिमा थी उसके भाई लोगों को, जो दूसरी मोहल्ले में लड़का रहता था, सागर के करके नाम था उसका, तो उसने बताया कि मैंने पटाया भी नहीं था उसकी बहन को, गरिमा को। तो उसके भाई वाले सोचते मैंने पटाया, तो वो लोग मेरी बेइज्जती करने लगे थे, वो भी करने लगे थे। तो अब सागर भी बता दिया था, वो उसका दोस्त था शायद, गरिमा वहाँ दोस्त था शायद, नहीं मुझे पता है, मैं रहता था तो मुझे पता ही होगा। तो क्या हुआ उसके बाद कि फिर धीमे धीमे एक ऐसी चीज हुई जो बड़ी अजीब सी चीज थी, जो आज तक नहीं हुआ। तो फिर धीमे धीमे उन लोगों को पता नहीं क्या पता चल गया कि इसने शायद पटाया नहीं। तो वो लोग, जब भी मैं पैदल, क्योंकि मेरे पास गाड़ी तो थी, गाड़ी मेरी खराब हो ही गई थी स्कूटी, तो मैं जब पैदल निकलता था तो वो लोग, वो चूतिया क्रिकेट वाला शिवम तिवारी और वो सागर और उसके भाई लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। जब भी मेरा, तो मेरे पीछे से गाड़ी से हॉर्न मारते थे, तो वो लोग मानने लगे थे। और क्योंकि मेरे पास में गाड़ी भी नहीं थी, मैं मम्मी से कहता था मुझे गाड़ी चाहिए, और गाड़ी मुझे चाहिए थी, उसको बस उसको एक बार रोकना था, वो मैं काम कर नहीं पाया। एक बार सुना है कि बस गाड़ी हो गई, मैंने सबकी बेइज्जती की, मतलब मोहल्ले में जो सागर है, शिवम है, उसके भाई लोगों की। उस लड़की को पटा के बता भी दिया कि तुम पहले ऐसी लड़की हो जो मेरे दिमाग में घुसी हो। लेकिन वो सपना था, वो रियलिटी नहीं थी, वो गाड़ी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बड़ी अजीब सी चीजें हुई, और वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो एक समय धीमे धीमे ऐसे बीतता गया 2000, और अब क्या होने लगा था, अब ये होने लगा था कि अब जो जो लड़कियां देख रही थी वो मुझे देख के हंसने लगी, वो समझ गई थी ये लड़का अजीब सा पागल टाइप। तो वो लोग मुझे देखती भी नहीं थे, मैं भी नहीं देखता था, मुझे भी लेना देना नहीं था। अब मुझे घर पे काम भी करना होता था, मेरी एक पागल मौसी थी, उनको भी देखना होता। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में मैंने गरिमा को देखा, एक जगह जा रही थी वो,
तो मैंने उसका पीछा किया पहली बार। अच्छा, एक बार मैं उसके पीछे, और पहली बार मैं गया था एक लड़की के चक्कर, उसी चक्कर में, किस कॉलेज में पढ़ती, मैंने आज तक किसी लड़की चक्कर नहीं मारा, पहली बार ऐसा हुआ था। और उस 2014 में फिर उसका चक्कर मारा। तो वो शिक्षक जा रही थी, मैंने पीछा किया, फिर एक पार्क में गई, वो पार्क में वो एक लड़के से मिली, वो लड़का शिवम नहीं था। और बाद, अच्छा, कुछ दिनों पहले शिवम भी मुझे देखने लगा था, क्योंकि उससे शायद बात नहीं हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं देख के आदमी को पता चल जाता, मेरे को दिमाग लगा था ना, जब जो आदमी राइटर होगा, जो कहानी लिखता होगा, उसका दिमाग तो होगा ही, उसको सब पता ही होगा। 2008 से जो कहानियां नहीं, तो उसको तो सब मालूम ही होगा कि कौन क्या, किसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं दिमाग देख के जान जाता हूँ किसका क्या चोट चल रहा है। तो वो लड़का शिवम नहीं था, कोई और था, मुझे पता चल गया, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मुझे थोड़ी खुशी हुई। फिर मैंने अपने दोस्त उसी रोहित को कॉल किया, मैंने कहा, कहाँ हो भाई, चलो मिलते हैं। बस उसके बाद जिंदगी बस ऐसे चलती है, उसके बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ कुछ, लेकिन आज भी कुछ अजीब सा लगता था उसके बाद कुछ दिनों तक। उसके बाद 2015-16 तक, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ये थी वो कहानी जो मैंने अपने ऊपर ही लिखी है, इग्नोर का नशा, वो भी वेटपैड पे है। ये शॉर्ट स्टोरी है। ऐसे तो मैंने 2 कहानियां अपलोड वैसे ही कर दी है, आर्यन सिंघानिया जो डार्क लव स्टोरी है, और एक है यूमी और बकचोदी जो डार्क एडल्ट डार्क कॉमेडी है, और उसमें बहुत अजीब सी कहानी है। मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर और जितनी भी अब तक बॉलीवुड में एडल्ट कॉमेडी बनी है, मतलब दिल्ली बेली एक है, और पंचायत पंचना क्या नाम, प्यार का पंचनामा, और जितनी भी है अंधाधुन, और ये सब जितनी भी स्टोरी है, इन सबसे लाख गुना अच्छी है। बस वो स्टोरी है, स्टोरी तो मैंने 10 लिखी है, उन सब सारी स्टोरी को मिला के 10 स्टोरियां और पढ़ी हैं, लेकिन अभी मैंने सिर्फ 3 ही अपलोड की है, एक जो मैंने अभी आपको सुनाई, और 2 जो मैंने अपलोड की है, तो बची 7 जो रखी हुई है मेरे पास। तो 10 कहानियां हैं। और एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि आज मैंने इसका पार्ट 1 आपको बताया है, इस कहानी का पार्ट 2 मैं कल बताऊंगा, मतलब इसका एनालिसिस बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, कल नहीं, शायद 1-2 दिन लग जाए। तो फिर मैं आता हूँ, आपसे मिलता हूँ, तब के लिए बाय। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा नीचे कमेंट करके कि ये कहानी पहले शॉर्ट में सुनाई ना, तो आपको समझ में नहीं आई होगी, मतलब भर की आ गई होगी, तो मुझे बताइएगा। ठीक है, टेक केयर।